अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं गुर्बत दूर करने घर से निकली थी और हालात ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। हम तो अपने देश में भी मेहनत कश लोग थे। अब्बा की थोड़ी सी जमीन थी, वो और भाई सुबह से शाम तक अपने खेतों में धान बोया करते थे। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर थी, सो खुशहाल तसव्वुर किए जाते थे, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां 2 वक्त की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं थी। मेरे बाप और भाई की मेहनत की वजह से हमारे घर में अच्छा खाना पकता था। इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी, लिहाजा मैंने भैया से फरमाइश की कि जब मंडी में फसल बेचने जाओ तो मेरे लिए सैंडल ले आना। तेरे लिए सैंडल लाऊंगा और चूड़ियां भी, तो फिक्र न कर, उसने जवाब दिया था। लेकिन उस वक्त सारे मंसूबे खाक में मिल गए जब एक तूफानी रात ने हमारे हरे भरे खेत और खलियान उजाड़ दिए। पहले बंद हवा के झक्कड़ चले, फिर बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि पहले कभी ना देखी थी। इसके बाद यालाबारी होने लगी, जिसने हमारी खड़ी फसलें उजाड़ दी। खाने के लिए दाना न बचा तो अब्बा और भैया सर पकड़कर बैठ गए। अम्मी रो रही थीं कि अब क्या खाएंगे और क्यों कर जिएंगे। कुदरत के सामने सभी बेबस थे। ये तो कुदरती आफत थी जिसको रोका ना जा सकता था। घर में अनाज का थोड़ा सा जखीरा बाकी था। कुछ दिन गुजारा होता रहा। अब नई फसल के उगने और उसको मंडी में फरोख्त करने में बहुत वक्त दरकार था। अनाज खत्म हो गया तो अब्बा ने भाई से कहा कि तुम नौकरी ढूंढो, फसल तो मौसम पर होगी, इतने दिन क्या करेंगे। भाई शहर चला गया और उसको एक मिल में काम मिल गया। वो हमें गुजारे के पैसे भिजवाने लगा, मगर बाजार के खाने से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अम्मा को इल्म हुआ तो बेटे की फिक्र से बीमार रहने लगी। तब भी अब्बा ने भैया को पैगाम भिजवाया कि आकर माँ से मिल जाओ, वो तुम्हारी जुदाई के सदमे से परेशान है। पैगाम मिलते ही भाई उसी शाम रवाना हो गया। गर्चे उस रोज मौसम खराब था और नदियों में तुग़यानी की सूरत हाल थी। बारिश हो रही थी, रास्ते भी खराब थे। भाई ने बस का सफर चुना था। सड़क पर फिसलन और जा बजा गड्ढे थे। दौराने सफर बस की राड खुल गई या कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका और वो एक दरख्त से जा टकराई। मेरा भाई भी दीगर मुसाफिरों के साथ शदीद जख्मी हुआ। अब्बा को इत्तला मिली, भाई को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, जिसके लिए बहुत से रुपयों की जरूरत थी, जबकि हमारे पास घर में 2 टके ना थे। मजबूरन अब्बा ने जमीन सस्ते दामों बेच दी और बेटे का इलाज करवाया। उसकी जान तो बच गई, मगर वो सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो गया। जमीन ही तो हमारा सहारा थी, ये सहारा भी जाता रहा। अब इर्द गिर्द के लोगों की तरह हमारे घर भी फाके होने लगे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। एक शख्स ने हमारी झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अब्बा ने दरवाजा खोला। वो बोला, मैं नजदीक ही रहता हूं, घर जा रहा था कि बारिश आ गई। आपकी कुटिया में रोशनी देखी तो यहां पनाह के लिए आ गया। रास्ता बहुत खराब है, इसलिए आगे नहीं जा सकता। एक रात के लिए मुझको पनाह दे दो। ये शख्स किसी पढ़े लिखे की मानिंद बड़ी शस्ता बंगाली बोल रहा था। तभी अब्बा उसको अंदर ले आए। हम जो रूखा सूखा खा रहे थे उसमें एक खाने वाला और शामिल हो गया। उसे भी खाना दिया। वो खाकर एक तरफ सो गया। मैं भी वहीं सो रही थी कि बाकी घर बारिश से गीला हो रहा था। जितनी बार रात को मेरी आंख खुली, मैंने महसूस किया कि वो अजनबी जाग रहा है और मेरी तरफ देख रहा है। इस ख्याल से मेरी नींद उड़ गई कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। सुबह हो गई। घर में अम्मी और मैं पहले जाग जाती थी। हम बावर्ची खाने गईं। माँ ने कहवा बनाया और कहा कि उस मेहमान को दे आओ। मैंने उसको कहवा दिया। उसने शुक्रिया कहा। उसकी नज़र बार बार मेरी तरफ उठती थी, जैसे शिकारी चौकस अंदाज में अपने शिकार को देखता है। घर की हालत से उसने हमारे हालात का अंदाजा कर लिया था। अब उसने अब्बा को अपने दाम में उलझाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मैं फलां शहर में एक दुकान का मालिक हूं, अगर आप मेरे साथ वहां चलें तो मैं आपको काम दिला सकता हूं। उसने कुछ रकम जो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा थी अब्बा को दे दी। रकम बतौर एडवांस थी। हमारे लिए तो ये दिन ईद का दिन साबित हुआ कि जहां टका मौजूद न था वहां इतने सारे पैसे वो शख्स दे गया था। अब्बा ने रख्ते सफर बांध लिया। तब उस शख्स ने कहा, अगर आप अपनी बेटी को भी ले चलें
तो मैं इसकी तनख्वाह भी आपको अभी एडवांस दे देता हूं। इतने सारे और पैसों का सुनकर मेरे वालिद की आंखों में चमक आ गई, जैसे कई दिन का प्यासा सहरा का मुसाफिर सामने शराब को देखकर खुश हो जाता है। यूं अम्मी ने मेरा सामान भी अब्बा के सामान के साथ बांध दिया। मैं अब्बा के साथ जा रही थी, फिर भी जाने क्यों मेरा दिल डूब रहा था। यूं लगता था कि अब मैं कभी घर वापस नहीं आ सकूंगी। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे खतरे से आगाह कर रही थी, मगर मजबूर थी। वालिद ने कहा चलो, तो मैं खामोशी से उनके साथ चली गई। चलते वक्त घर पर एक आखिरी निगाह डाली, मां को देखा तो रोना आ गया। बुरा हो इस गुर्बत का कि उसने मुझको कहीं का ना छोड़ा और दरबदर कर दिया। शाम को हम बस में सवार हुए, सारी रात सफर करते रहे। सुबह एक शहर में पहुंचे। मैंने शहर पहली दफा देखा था। उसने अब्बा को दुकान पर मुलाजिम करा दिया और मुझे एक घर में ठहरा दिया। कहने लगा कि फिक्र ना करें, यहां औरतें चमड़े के पर्स मशीन पर सीती हैं। फैक्ट्री खुलेगी तो तुमको वहां काम मिल जाएगा। कुछ दिन यहां रहना होगा। अब्बा ने घर खत भेज दिया ताकि अम्मी को तसल्ली हो, और घर से जवाब भी आ गया। यही आदमी हमको घर से आए खतूत पढ़कर सुनाता और उनकी तरफ से जवाब भी लिखकर भिजवाता था। उस शख्स का नाम कासिम था। एक रोज उसने बताया कि घर से खत आया है, भाई की तबीयत खराब है, आपको बुला रहे हैं। ये खबर सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि हादसे के बाद से मेरे भाई की तबीयत खराब ही रहती थी। अब्बा के पास किराया नहीं था। कासिम ने ही अपने पैसों से टिकट लेकर दिया और सफर खर्च को भी रकम दी। मैं रोने लगी। वाले जा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे भी जाना है। कासिम बोला, बेटी देखो, बारिश थम गई है, 1-2 रोज में रास्ते साफ हो जाएंगे और फैक्ट्री खुल जाएगी, और जरूरतमंद खवातीन को उन्होंने खपा दिया तो फिर तुमको नौकरी ना मिलेगी। तुम जरा हौसले से काम लो। तुम्हारे अब्बा 2-4 रोज में लौट ही आएंगे। मेरे रोने से मेरा बाप परेशान हुआ, मगर टिकट के पैसे भी ना थे, सो मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी। वो मजबूरन आंखों में नमी भर के चले गए। उनके जाने से मुझे यूं लगा जैसे ये जहां ही वीरान हो गया है। उदासी मुझ पर बरस पड़ी और छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ होने वाला है। शाम को वो शख्स घर लौटा और कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे काम की जगह दिखा दूं। मैं बादल ना खास्ता तैयार हो गई। काम के लिए ही तो इतना लंबा सफर करके आई थी, और अब एक और लंबे सफर पर जाना था। जब रास्ता किसी तौर खत्म ना हो रहा था तो मैंने जान लिया ये खैर का सफर नहीं है। गाड़ी का सफर खत्म हुआ तो हम नदी किनारे पहुंच चुके थे। अब लॉन्च का सफर शुरू हो गया। समझ गई कि हम फैक्ट्री नहीं जा रहे, किसी दूसरे देश जा रहे हैं। मैं लॉन्च में अकेली ना थी, कुछ दूसरी औरतें भी काम की तलाश में जा रही थीं। वो कह रही थीं कि फैक्ट्री शायद किसी दूसरे जजीरे पर है। हम में से किसी को मालूम नहीं था कि वो जजीरा कौन सा है और हमारी मंजिल कहाँ है। ताहम हमें ले जाने वाले जरूर जानते थे कि हमारी मंजिल कहाँ है। जब लॉन्च किनारे लगी, पता चला कि ये हमारा बांग्लादेश नहीं, बल्कि हमको यहाँ तक लाने वालों का देश है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क था। उन्होंने हमको एक घर में बंद कर दिया। दूसरे दिन एक आदमी हमें ऐसी जगह ले गया जहां हवा की बेटियां बेची और खरीदी जाती थी। यहां मेरी हमवतनों की बोली लगाई जा रही थी। खरीदने वाले कीमत देते और किसी जानवर की तरह अपना खरीदा हुआ माल हाँक कर ले जाते। यहां कोई चेहरा शनासा ना था। मुझे एक ऐसे शख्स ने खरीदा जो बीवी बनाकर औरतों को मशरिक़ वुस्ता ममालिक में ले जाता था और वहां बांदी के तौर पर फरोख्त कर देता था। इससे मुझे जिस दूसरे शख्स ने खरीदा वो दिन भर मुझसे काम लेते और रात को जानवरों के बाड़े में बंद कर देते। उन्होंने मुझे जानवरों के बाड़े में सोने की जगह दी थी। मैंने वहां अनथक मेहनत की और कई माह कैद रही। इस दौरान मालिक जब चाहता मुझसे अपनी ख्वाबगाह की रौनक बढ़ा लेता। मैं तो उनकी खरीदी हुई बांदी थी। भला मेरे और क्या हकूक थे? सब हकूक तो उसी के थे। जब उस शख्स का मुझसे दिल भर गया तो कहीं और मेरा सौदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी शनाख्त गुम होती गई। मैं तो यहां फरियाद भी नहीं कर सकती थी। उन लोगों की जुबान नहीं जानती थी। जो कुछ ही आपस में गुफ्तगू करते समझ न सकती थी। अब जिसने मुझे खरीदा वो बाल बच्चेदार आदमी था और उसकी बीवी बीमार थी। घर में बीवी की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। उसने मुझे बीवी की देखभाल की खातिर खरीदा था।
मैं सारा दिन उसकी बीवी की खिदमत करती, फिर भी शुक्र करती कि उसकी औरत और बच्चों की खिदमत करती हूं, मगर मेरी इज्जत तो महफूज है। मेरी रूह पर तो कोई तशद्दुद नहीं है। कुछ ही अरसा बाद उस शख्स की भी नीयत खराब हो गई। मैं उसके लिए भी खरीदा हुआ माल थी, उसकी मलकियत थी। मैं ये अजियत कब तक बर्दाश्त करती। एक रात उसके बच्चे ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया। शब भर के सफर के बाद मैं सड़क पर पहुंची। उधर से मुसाफिरों की बस का गुजर हुआ। ड्राइवर को मैंने रुकने का इशारा किया। उसने बस रोकी और मुझे बैठा लिया। मेरे पास किराया ना था। एक मुसाफिर ने मेरी शक्ल को भांप लिया था। उसने मेरा किराया दिया। वो एक पाकिस्तानी था। मैंने उसको अपना अहवाल मुख्तसर बताया। उसने कहा कि इस मुल्क का कानून है कि मैं नामहरम औरत को नहीं रख सकता और न उसके साथ सफर कर सकता हूं। जहां मैं काम करता हूं वहां कुछ बंगाली हैं, वो तुम्हारे हमवतन हैं। तुम उनको अपनी बिपता कहो, मुमकिन है वही तुम्हारी मदद करे। वो मुझे बंगालियों के पास ले गया, जहां मुझको वही भारतीय दलाल नजर आया जिसने मुझे पहली बार कलकत्ता में बेचा था। उसने मुझे और मैंने उसको पहचान लिया। वो मुझसे माफिया मांगने लगा। बोला, इस बार एतबार करो, मैं तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुमको वहां और कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तुम गिरफ्तार कर ली जाओगी। यहां के मकामी बहुत सख्त लोग हैं। उनके हत्थे लग गईं तो फिर से तुमको तुम्हारे साबका मालिक के हवाले कर देंगे। यहां के थाने में भी कोई तुम्हारी बात को समझेगा और न तुम उनकी जुबान को समझोगी। मरती क्या न करती और कहां जाती। उस दलाल ने दुबई लाकर फिर से मुझको फरोख्त कर दिया। जिसने मुझे खरीदा था वो बुरा आदमी ना था, उसको बस एक खिदमतगार की जरूरत थी। घर पर मिलने उसका एक पाकिस्तानी दोस्त वहीद आया करता था। एक रोज मुझे वहीद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने उसको अपनी बिपता सुनाई और मदद की दरख्वास्त की। वो बोला, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे अपने दोस्त से बात करनी होगी, क्योंकि मैं दोस्त से गद्दारी नहीं कर सकता। उसने दोस्त से बात की जिसने मुझे खरीदा था। वो बोला, अगर तुम इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना मैं किसी और के हवाले कर दूंगा। बहरहाल पाकिस्तानी भाई ने इस शर्त पर मदद का वादा किया कि वो किसी शरीफ आदमी से मेरा निकाह कर देगा और मैं किसी की बीवी बनकर उसके साथ इज्जत की जिंदगी गुजारूंगी। मैंने ये शर्त कबूल कर ली तो वो मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले आया और यहाँ एक खुशहाल देहाती के साथ मेरा निकाह करा दिया, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी, मगर उसके 3 लड़के थे। उसका नाम जहांजेब था। वो सेहतमंद और खुश शक्ल आदमी, लेकिन उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। अपने से बड़े उम्र के शख्स को कबूल करना अब मेरी मजबूरी थी। कोई ठिकाना जो नहीं था और पाकिस्तानी भाई से वादा भी कर चुकी थी। मैंने निकाह तो कर लिया, मगर दिली खुशी नहीं मिली। फिर भी एक घर और तहफ़्फ़ुज़ देने वाला जीवन साथी मिला था। समझी अब मेरा सफर खत्म हो गया है। लेकिन किस्मत में सुकून भी नसीब वालों को मिलता है। शौहर तो मोहब्बत भरा सलूक रखता, मगर उसके बच्चे से आने थे, वो मुझे कबूल नहीं करते थे। सौतेले लड़कों ने मुझे सताना शुरू कर दिया। वो मेरी झूठी शिकायतें बाप से लगाते थे तो मेरा शौहर कहता कि तुम मेरे लड़कों का ख्याल रखा करो और इनको शिकायत का मौका ना देना, वरना मैं तुमको तलाक दे दूंगा। मैं इतनी भटक चुकी थी कि अब किसी सूरत तलाक लेना ना चाहती थी। जो भी सुलूक बच्चे करते चुपचाप सहती और सोचती कि शरीफ आदमी और इसके घर की छत तो मुझे मिली होती है। घर की 4 दीवारी और इज्जत की रोटी भी बड़ी नेमत है। शौहर के लड़के मुझे अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन मैं तो उन्हें दुश्मन नहीं समझती थी। आखिर वो दिन आ गए कि मुझे सुकून नसीब हो गया। लड़के बड़े हो गए तो उनको अकल आ गई। अब वो मुझे नहीं सताते थे, बल्कि मेरा ख्याल रखते थे, क्योंकि उनको खाना पीना वक्त पर मिलता था। मैं हर तरह से उनकी खिदमत करती और उनके सब काम करती थी। दुख के दिन आखिरकार तमाम हो गए। लड़कों की शादियां हो गईं, उनके बच्चे हो गए। मैंने उनकी परवरिश में भी मदद की तो उनकी बीवियां मुझे चाहने लगी। शौहर वफात पा गए तो उन्हीं सौतेले लड़कों ने मुझको सुख दिया और जमाने के सर्दो गर्म से बचाया। वो अब मुझको सगी माँ की तरह समझते और इज्जत करते हैं। सोचती हूँ अगर ये मेरे ना बनते तो इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाती। अपनों को तो खो चुकी थी,
अब उनसे मिलना महाल था। ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, ऐसी हजारों बांग्लादेशी लड़कियां गुर्बत के बायस दरबदर हुई हैं। उनको नौकरियों का झांसा देकर ये मुजरम लोग पर्दाफरोशी करते रहे और अब भी करते होंगे। यूं गुर्बत ने मुझे ऐसी मंडी में भेज दिया जहां लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि आज मैं बुढ़ापे में अपने सुतेले बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही हूं। अल्लाह से दुआ करती हूं, जिस तरह गुर्बत ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर किया, कोई हवा की बेटी ऐसे मजबूर ना हो और न यूं किसी मंडी में जानवरों की तरह बिके। खुदारा अपने आसपास रहने वाले गरीबों का ख्याल रखा करो, क्योंकि कुछ खुददार लोग ऐसे होते हैं जो अपने हालात किसी को नहीं बताते और मजबूरन कोई कदम उठाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे हादसात हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आपकी माँ, बहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। अल्लाह सब बेटियों की इज्जतों को महफूज रखे और सब मर्दों को हया दे, आमीन। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।